नमस्कार सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान भाइयों, अभी जो दिसंबर का महीना है और इस महीने में अपने कौन कौन सी जो सब्जियां हैं वो लगा सकते हैं। तो आज अपने बात करेंगे ऐसे 3 मॉडल के बारे में, जिसके अंदर एक तो होगा भी अपने प्रोडक्शन तो बहुत आएगा लेकिन उसके रेट की कोई गारंटी नहीं होगी, क्योंकि उसका प्रोडक्शन इतना हो सकता है भी अपने 100 से 150 क्विंटल 200 क्विंटल तक भी प्रति हेक्टेयर का उनका प्रोडक्शन है वो सब्जियों का वो आ सकता है। लेकिन उसके अंदर रेट का कोई इशू नहीं होता है। अगर कई बार वो सब्जियां थोड़ी कम लगी होती है, मार्केट के अंदर कम आती है, तो उनका जो रेट है वो अच्छा मिल जाता है। कई बार ज़्यादा होने के कारण उनका रेट है वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। और एक ऐसी सब्जी की बात करेंगे जिसका अपने रेट भी फिक्स होता है, अपने को मिलता ही मिलता है, उसके अलावा उसका प्रोडक्शन है वो भी अच्छा होता है। और एक ऐसी सब्जियों के बारे में अपने बात करेंगे जो इस मौसम के अंदर अभी जो लगाई जाती है, जिसे अपने लो टनल विधि से अपने बोल सकते हैं, जो कि अपने पॉली हाउस में न लगाकर वो पॉली हाउस वाली तकनीक है, जो वही तकनीक अपने जो लो टनल विधि से जिसके अंदर मेड़ बना के उसके ऊपर लो टनल जो है पॉलीथीन डाल के, और उससे अपने जो अभी जो सब्जियों का जो जर्मिनेशन है वो 2 महीने तक उसके अंदर रखेंगे। उसके बाद में जैसे ही फरवरी का महीना आएगा, थोड़ी अपने को टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उस समय अपने उसको क्या करेंगे, उस टनल को उतार देंगे। तो उससे हो गया क्या होगा, अपना जो फरवरी मार्च के अंदर सोविंग होने वाली सब्जियां हैं उनको क्या है अपने दिसंबर के अंदर ही सोविंग कर लेंगे। सोविंग करेंगे तो उससे क्या होगा, अपने को भी उसका जो रेट है वो अच्छा मिल जाएगा, उसका प्रोडक्शन है वो अच्छा आ जाएगा। अपने बीमारियों कीटों से बचा सकते हैं उससे लो टनल से, क्योंकि उसके अंदर क्या है एक पॉलीथीन शीट होती है जिसकी वो कवर हो जाती है। उस वजह से उसके अंदर जो इंसेक्ट है डिजीज़ का है वो अटैक कम रहता है। उसके अंदर जो ड्रिप विधि से अपने लगाते हैं तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वगैरह है वो भी अपने क्या है ड्रिप से दे सकते हैं न्यूट्रिशन। तो ऐसी जो 3 सब्जियां शुरुआत में अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप हम खेती से रिलेटेड जो भी नई नई जानकारियाँ होगी वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो किसान भाइयों, ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात आती है जो ऐसी 3 सब्जियाँ, जिसके अंदर पालक मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक तो जो पालक होती है या धनिया, पालक, और उसके अलावा जो मेथी होती है, इनका प्रोडक्शन तो इतना आ सकता है तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अपने कोई इन सही तरीकों के अंदर लगाएंगे तो इसका लो कॉस्ट होती है। इसके अंदर कोई अपने को कॉस्ट नहीं आती है। थोड़ी कॉस्ट के अंदर थोड़ी यूरिया नाइट्रोजन है, थोड़ी फास्फोरस देकर अपने ज़मीन के अंदर और थोड़ी ऊपर से देकर इसका जो जर्मिनेशन है वो अच्छा हो जाएगा और इसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन इसका रेट की कोई गारंटी नहीं होती है। कभी इसका रेट 10 रुपये मिल जाता है तो कभी कभार इसका जो रेट है वो 2 रुपये किलो ही मिल जाता है। तो इससे क्या है, अपने को थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो आप इन जैसी सब्जियों को थोड़ी लिमिट मात्रा के अंदर लगाएं, जैसे अपने आधा एकड़ में लगा दिया या आधा एकड़ से भी कम के अंदर लगा दिया। तो उससे क्या है, अपने को साथ ही साथ अगर अपने दूसरी सब्जियां लेकर जाएंगे मार्केट के अंदर तो उसके साथ ही साथ ये सब्जियां अपने को रेट अच्छा होगा तो उसका प्रोडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में बात आती है जो इस समय सबसे ज़्यादा जो सब्जी लगती है वो सब्जी लगती है गोभी। गोभी के अंदर क्या है, अपने ब्रोकली लगा सकते हैं, फूल गोभी लगा सकते हैं और पत्ता गोभी लगा सकते हैं। इस समय क्या है, थोड़ी सी मौसम अगर साफ़ हो तो इसका क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत आएगा। इससे क्या है, प्रति एकड़ अपने 1.5 से 2 लाख रुपए भी कमा सकते हैं अगर अपने, क्योंकि अभी फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है, शादियों का सीज़न है, तो इस वजह से क्या है इसकी जो मांग है गोभी की वो बढ़ जाती है। बाहर भी अपनी आउट ऑफ कंट्रियाँ भी जाती है और यहाँ पे भी अपने ओनली फेस्टिवल का सीज़न होने के कारण इसकी जो डिमांड है शादियों वगैरह में बढ़ जाती है। तो इसका रेट है वो अपने को 10 से 12 रुपये, कई बार 20 रुपये तक भी इसका गोभी का जो रेट मिल जाता है। उसके अलावा जो अपनी एक तो सितंबर अक्टूबर के अंदर जो लगाई गई थी मटर, इस समय भी अपने जो मटर लगाएंगे उसका भी जो प्रोडक्शन है वो अपने को जनवरी के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी के एंड के अंदर। तो अपने उसके अंदर मटर भी लगा सकते हैं, मटर से भी अपने को है वो अच्छा इनकम हो सकती है। उसके अलावा जो अपनी बात करें जो सब्जियां हैं थोड़ी मात्रा के अंदर अपने लगाएं तो उसका जो अपने को रेट है वो अच्छा मिल जाता है।
उसके अंदर अपने जो है वो बीट रूट जिसे अपने जो चकुंदर बोल देते हैं वो भी अपने लगा सकते हैं। इसका भी अपने जैसे जूस वगैरह बनाने के लिए अच्छा यूज होता है गाजर के जूस के साथ, वैसे भी इसका अच्छा जो मार्केट है वो मिल सकता है। तो एक ये सब्ज़ी भी आप बीट रूट है जो लगा सकते हैं। उसके अलावा जो है मूली है उसका भी कई बार अपने को रेट अच्छा मिल जाता है, तो आप मूली भी थोड़ी मात्रा में लगाएं। क्या होगा, अपनी थोड़ी मात्रा में लगाए तो अपने को लॉस होगा तो भी कम मात्रा के अंदर होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो भी वो अपने को आधा एकड़ से भी अच्छा प्रॉफिट है वो हो सकता है। तो आप मूली की जो है वो भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप थोड़ी मात्रा के अंदर जो सलजम है वो भी लगा सकते हैं। और जो उसके बाद में एक सब्जी आती है जो नॉर्मली जो गाजर है जो कैरेट बोलते थे, वो ऑलरेडी जो अक्टूबर महीने के अंदर सभी जगह लग चुकी है। तो अभी क्या है वो जब एंड होगी जनवरी के अंदर, जनवरी आधे फरवरी के एंड में तब ये स्टार्ट होगी। तो अपने जो ये मेरे पास दूसरी है, आप जो पीली गाजर होती है जिसे अपने अंग्रेजी गाजर बोल देते हैं वो आप लगाएं। उसका जो रेट है वो फरवरी के एंड में जाकर अपने को मार्च के अंदर बहुत अच्छा रेट मिलेगा, आपको प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा आएगा। सभी जो है अपनी सब्जियां लगाते हैं उसके अंदर थोड़ा आप माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे जरूर करें। मैं हर एक वीडियो में आपको बोलता हूं आप माइक्रोन्यूट्रेंट का जरूर स्प्रे करें। कुछ लोगों को पता नहीं होता है और वो क्या करते हैं इंसेक्टिसाइड पे इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड पे फंजीसाइड। मेनली जो पौधे को ज़रूरत होती है वो एक न्यूट्रिशन की होती है जिसके अंदर 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन जो कि COH जो अपने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और जो कार्बन होते हैं वो ऑलरेडी ज़मीन से मिल जाते हैं, अपने को हवा पानी से मिल जाते हैं। तो इस वजह से उसके अलावा जो NPK है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये अपने को ज़्यादा मात्रा के अंदर देने होते हैं। उसके अलावा अपने को जो द्वितीयक पोषक तत्व है जैसे अपनी बात करूँ सल्फर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये भी अपने को क्या है थोड़े कम मात्रा के अंदर जो सबसे कम मात्रा के अंदर जरूरत होती है वो होते हैं 6 एलिमेंट जिसे अपने माइक्रोन्यूट्रेंट बोल देते हैं। वो होते हैं जिंक, बोरोन, उसके अलावा कॉपर हो गया, उसके अलावा मैग्नीज हो गया, उसके अलावा फेरस हो गया, उसके अलावा मोलिब्डेनम हो गया। ये अच्छा था। तो इसका सभी का जो पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए उसको 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आप अगर ज़मीन के अंदर सॉइल एप्लीकेशन के अंदर आप माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं दे रहे हैं तो आप उसने फोलियर स्प्रे के अंदर 1 या 2 स्प्रे जरूर करें। इससे क्या आपका प्रोडक्शन मिलेगा। एक साइड आप कर लीजिए, एक साइड आप मत कीजिए, उसके अंदर आपको दिन रात का जो फ़र्क है वो अंतर आएगा। सबसे लास्ट के अंदर जो तीसरा मॉडल है जिसकी अपनी बात करते हैं वो है लो टनल विधि से, जो अपनी फरवरी या मार्च के अंदर जो सोविंग करने वाली जो सब्जियां हैं उनको क्या है अपने अभी लगाएंगे। लो टनल के अंदर क्या होता है अपने बेड बनाएंगे, बेड के अंदर बनाने के बाद में उसके अंदर ड्रिप लाइन बिछाएंगे, ड्रिप लाइन बिछाने के बाद में जो भी अपना मटेरियल होता है, जो तार होती है, उसके अलावा पॉलीथीन शीट होती है, स्टिक्स होती है, धागा यूज होता है, तो वो क्या है अपने उसको इस तरह से तैयार करके उसके अंदर जो सब्जियां हैं वो अपने जर्मिनेशन करवाएंगे। तो उससे क्या है थोड़ा सा उसका जो टेम्परेचर है बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले 10 डिग्री का उसका जो फ़र्क होगा, क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर होता है वो 5 से 15 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो अपना 15 से 25 डिग्री के टेम्परेचर का होता है। तो उसके अंदर 10 डिग्री फ़र्क आएगा। तो उससे क्या अपनी सब्जियाँ हैं जो फरवरी और मार्च के अंदर जो सोविंग होने वाली सब्जियां हैं वो अपने अभी सोविंग कर लेंगे। उसके अंदर थोड़ा खर्च आएगा लेकिन उससे अपने का प्रोडक्शन है वो अच्छा आ जाएगा, उसके रेट है वो अपने को सबसे ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। उसके अंदर आप खरबूजा लगा सकते हैं या ककड़ी लगा सकते हैं, या आप जो उसके अंदर जो मेरे पास 2-3-4 सब्जियाँ हैं, आप जो लौकी है वो लगा सकते हैं, लौकी। उसके अलावा आप उसके अंदर जो घिया है वो लगा सकते हैं। उसके अलावा आप उसके अंदर जो पेठा है वो लगा सकते हैं, या उसके अंदर तोरई है, खरबूजा हो गया, और उसके अलावा जो हो गई अपने बात करें खरबूजा हो गया या तरबूजा। इस प्रकार की जो सब्जियां हैं वो लगाकर अपने उनसे क्या है उनकी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी मार्च के अंदर। तो फरवरी लास्ट के अंदर और मार्च के अंदर अपने स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे क्या अपने को रेट है वो सबसे अच्छा मिलेगा।
ये मेरी खुद की देखी हुई फार्मर की जो फीडबैक है वो लिया हुआ है, क्योंकि कुछ लोग हैं वो इसे 40-40 50-50 एकड़ के अंदर इस समय जो खाली पड़ी ज़मीनें होती हैं उनके अंदर जो ड्रिप सिस्टम से कम पानी के अंदर भी अपने जो है वो अच्छी सब्जियां हैं वो उगा सकते हैं। तो इससे अपने को जो एक ट्यूबवेल के ऊपर 10 से 15 बीघे खेती होती है, उससे क्या हुआ, एक ट्यूबवेल पे भी अपने उसके अंदर 70 से 80 बीघा 100 बीघा तक भी अपने जो है ड्रिप सिस्टम से उसके अंदर सिंचाई करके अपने अच्छा प्रोडक्शन है वो ले सकते हैं। थोड़ी इसकी लो टनल की कॉस्ट आती है, बाकी उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह है वो भी बहुत कम यूज होता है। एक अपने जो पौधों की जड़ों के पास माइक्रोन्यूट्रेंट जाएगा, जो भी फर्टिलाइज़र अपने को देना है NPK है या CMS है जो देना है वो सभी उसके अंदर जाएगा, और उसके रेट भी अपने को वो अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी जो दिसंबर महीने में अंदर लगाई जाने वाली सब्जियां। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको उसकी जो आंसर है वो ज़रूर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। किसान भाइयों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।